हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम एक पोइट्री पढ़ेंगे जिसका नाम है अमांडा और इसके पोएट हैं रॉबिन ग्लेन। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक लड़की के बारे में जो अबाउट 12 to 13 एज है, जिसकी मॉम उसको हर चीज़ के लिए मना करती हैं कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, और ये चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. मतलब कि फर्स्ट वाले स्टेंजा में अमांडा जो उसमें लड़की है पोयम में, उसकी मॉम उसको डांटती हैं चीज़ों के लिए। तो इसका फर्स्ट लाइन है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। उसकी मॉम कहती हैं अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। बाइट का मतलब होता है च्यू, चबाना। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, उसका मतलब होता है कुबड़ निकालना या फिर मतलब झुक करके बैठना। वो कहती हैं कि अमांडा झुक करके ना बैठो जिससे तुम्हारे शोल्डर्स जो हैं वो कुबड़ की तरह निकल जाएं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। वो कहती हैं कि अमांडा अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो, यानी कि मोड़ के जब हम लूज होकर के बैठते हैं तो हमारे शोल्डर्स जो होते हैं वो पीछे की तरह थोड़ा सा निकल जाते हैं, वो थोड़े से झुक जाते हैं। स्लाउचिंग का मतलब होता है बेंडिंग डाउन शोल्डर्स, यानी कि जब हम अपने शोल्डर्स को झुक कर बैठते हैं तो उसे स्लाउचिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि अमांडा अपने कंधों को स्लाउच करके यानी कि बेंड करके बैठना छोड़ो और स्ट्रेट बैठो बिल्कुल। सेकंड स्टेंजा में हम जानते हैं कि अमांडा अपनी मॉम की बातों पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। देयर इज अ लैंग्विड इमराल्ड सी, लैंग्विड यानी कि रिलैक्स्ड, इमराल्ड यानी कि चमकीले हरे रंग का रत्न या फिर मरकत। Where the sole inhabitant is me, सोल का सेंस है alone, सिंगल, inhabitant यानी कि निवासी। A mermaid जलपरी, drifting का सेंस होता है wonder, blissfully का मतलब होता है with joy, खुशी से। मतलब कि अमांडा इसमें सपोज करती है कि काश कहीं पे एक हरे रंग का बहुत ही बड़ा फैला हुआ समुद्र होता जो बिल्कुल रिलैक्स होता। Where the sole inhabitant is me, जहाँ की निवासी या फिर जहाँ पे केवल अकेली मैं ही होती। अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो अपने आप को एज अ मर्मेड सपोज करती है कि काश मैं एक जलपरी होती और एक समुद्र होता बहुत बड़ा जो बिल्कुल हरे रंग का होता, जहाँ पे केवल मैं अकेली होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब कि उस पानी में एक जलपरी की तरह बिल्कुल आराम से तैरती उसकी लहरों के साथ विद जॉय यानी खुशी से। यानी कि इस स्टेंजा में अमांडा सपोज करती है कि काश मैं एक जलपरी होती और एक बहुत ही बड़ा हरे रंग का समुद्र होता जिसमें मैं एक जलपरी की तरह तैरती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती अकेली। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, थर्ड स्टेंजा में अमांडा की मॉम फिर से बोलती हैं। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा की मॉम बोलती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा किया या फिर फिनिश किया, ख़त्म किया। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, टीडी का सेंस होता है क्लीन, यानी कि अमांडा की मॉम बोलती हैं कि अमांडा क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया, साफ किया। आई थॉट मुझे लगता है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, बोलती हैं कि अमांडा मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ को क्लीन करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो सारी चीज़ें की। इन फोर्थ स्टेंजा अमांडा फिर कुछ सोचती है। आई एम एन ऑर्फेन, ऑर्फेन का सेंस होता है अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का सेंस होता है घूमना, स्ट्रीट यानी कि गली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा को लगता है कि वो एक ऑर्फेन है, ऑर्फेन का सेंस होता है अनाथ। मतलब उसकी मॉम जब उसे इतना ज़्यादा डांटती हैं, सारी चीज़ों को करने के लिए बोलती हैं हर वक्त, या फिर उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करती हैं, तो उसे ऐसा फील होता है, वो ऐसा फील करती है कि जैसे वो एक अनाथ हो। वो सोचती है कि मैं अनाथ होती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, रोमिंग द स्ट्रीट में गलियों में घूम सकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर
फीट, बेयर फीट का सेंस होता है नंगे पैर। वो सोचती है कि अगर मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में घूम सकती, रेत में जा कर के उसमें अपने पैरों से पैटर्न्स बना सकती, डिज़ाइंस बना सकती। जब हम रेत में या फिर मिट्टी वगैरह में चलते हैं तो जब हम अपने पैरों को घिस के चलते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे मिट्टियाँ साइड में इकट्ठा होने लगती हैं और उससे एक पैटर्न, कुछ डिज़ाइन बन जाता है। तो अमांडा इसी के बारे में सोच रही है कि मैं अपने नंगे पैरों से डस्ट पे या फिर जो वहाँ पे रेत वगैरह होती है उस पर डिज़ाइंस बना सकती है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस यानी शांति, पीस, गोल्डन यानी स्वर्णीय, अनमोल, या फिर हम उसे प्राइसलेस भी बोल सकते हैं। द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा बोलती है कि साइलेंस, शांति जो है वो बिल्कुल स्वर्णीय है, अनमोल है, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिल्कुल साइलेंस में रहना। द फ्रीडम इज स्वीट, जो आज़ादी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। यानी कि अमांडा नहीं चाहती कि उसकी मॉम उसको हर चीज़ के लिए डांटें या फिर हर चीज़ को टाइम टू टाइम याद दिलाएं कि अमांडा तुमने ये नहीं किया, अमांडा तुमने वो नहीं किया, तुमको वो करना चाहिए था। इसलिए वो सपोज करती है कि इससे अच्छा तो होता कि मैं एक अनाथ होती, ताकि मैं बिल्कुल फ्री गलियों में घूम सकती, रेत में पैटर्न्स बना सकती। और उसे लगता है कि जो साइलेंस होता है वो बिल्कुल गोल्डन होता है, स्वर्णीय होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, यानी कि आज़ादी बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। और ऐसा सबके साथ होता है, सारे बच्चे ऐसा ही सोचते हैं। जब वो अबाउट 12 to 13 ईयर्स होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको हर चीज़ के लिए डांटते हैं या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि हमारी फ्रीडम हमसे छीन ली गई है, हमें बार बार किसी चीज़ के लिए टोका जा रहा है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, ये सही है, ऐसा करो। तो बस अमांडा के साथ भी यही होता है। फिर हमारी 5th लाइन में हम पढ़ेंगे कि अमांडा की मॉम उसको क्या बोलती हैं। सो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्न यानी कि पिंपल। अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांडा की मॉम उसको बोलती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्न अमांडा, तो कहती हैं अमांडा क्या तुमको याद है कि तुम्हारे चॉकलेट खाने की वजह से ही तुम्हारे फेस पे इतने सारे पिंपल्स निकल आए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपा करके मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। मतलब कि अमांडा को जब भी उसकी मॉम कुछ बोलती हैं तो वो उन्हें इग्नोर करती है, उनकी तरफ देखती नहीं है। तो अमांडा की मॉम उसको बोलती हैं कि अमांडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और वो उसको मना करती हैं कि चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि इसकी वजह से अमांडा की फेस पे पिंपल्स निकल आए थे। इन 6th स्टैंजा अमांडा सपोज करती हैं आई एम रेप्यूजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अमांडा सपोज करती हैं कि काश मैं रेप्यूजल होती। रेप्यूजल आप लोगों ने मतलब स्टोरीज़ और पोएम्स वगैरह में तो देखा ही होगा, जो कार्टून में अक्सर आते हैं, जिसमें रेप्यूजल एक लड़की होती है जिसके ब्राइट हेयर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और वो एक टावर में रहती है अपनी मॉम के साथ, जो इन रियलिटी उसकी मॉम तो होती नहीं है, मगर वो उसको बता के रखती हैं कि वो उसकी मॉम है। तो इसमें रेप्यूजल की जगह अमांडा खुद को इमेजिन करती हैं कि काश मैं भी रेप्यूजल होती। आई एम रेप्यूजल, आई हैव नॉट अ केयर, वो बोलती है कि काश मैं भी रेप्यूजल होती और कोई भी मेरी केयर करने के लिए नहीं होता, यानी कि देखभाल करने के लिए नहीं होता। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल का सेंस होता है शांत और रेयर का मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, कम पाया जाने वाला। वो सोचती हैं कि लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब कि किसी भी टावर में रहना या फिर वहाँ की लाइफ कितनी शांत होगी और कितनी रेयर होगी। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, सर्टेनली यानी कि निसंदेह, निश्चित रूप से, ब्राइट यानी कि चमकीला। वो बोलती हैं कि श्योरली यानी कि निश्चित रूप से मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लाती जिसको पकड़ के कोई भी ऊपर आ जाए। आप लोगों ने स्टोरी का पोएम जो भी रेप्यूजल की देखी होंगी उसमें ये तो देखा ही होगा कि वो अपने लॉन्ग ब्राइट हेयर्स को जब नीचे डालती हैं टावर से तो उसको पकड़ करके वो जादूगरनी ऊपर आती हैं। तो इसलिए अमांडा बोलती हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता, मेरे लॉन्ग हेयर्स होते
और मैं किसी भी टावर में रहती, वहाँ पे बहुत शांति होती, कोई केयर करने वाला नहीं होता, तो मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं डालती जिसको पकड़ के कोई भी ऊपर आ जाए। इन लास्ट स्टैंजा अमांडा की मॉम उसे फिर से डांटती हैं किसी चीज़ के लिए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अमांडा की मॉम उसको बोलती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का सेंस होता है टू बी अपसेट, टू बी एंग्री या फिर रूठना, गुस्सा हो जाना। बोलती हैं कि अमांडा ऐसे रूठना बंद करो, मतलब गुस्सा होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। मूडी का सेंस यहाँ पे होगा अपने आप में गुम होना, हमेशा खोई खोई रहना। तो वो बोलती हैं कि तुम हमेशा खोई खोई बैठी रहती हो, अपने आप में ही बिजी रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू। नेग्ड का सेंस होता है पीड़ित करना, ज़्यादा डांटना, फिर उसको हर चीज़ के लिए रोकना टोकना। वो बोलती हैं कि कोई भी देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हें मारती रहती हूँ, तुम्हें पीड़ित करती हूँ। वो बोलती हैं कि अमांडा ये सारी चीज़ें बंद करो, मतलब कि ऐसे गुस्सा होकर रूठ के बैठना बंद कर दो, ये हमेशा मूडी रहती हो, तुम अपने आप में ही खोई रहती हो, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती हूँ, तुम्हें मारती पीटती हूँ। सो हमारी पोएम यहीं पे ख़त्म हो गई।